फरूख साहब, डज इट आंसर योर क्वेश्चन सर? आपने यही सवाल उठाया था कि ये किसकी जेब में जा रहा है, और इसी का जवाब राणा साहब ने फरमाया है कि ये किसी की जेब में नहीं जा रहा और सर्कुलर डेट प्रीएम्प्टिवली ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए ये किया गया। देखिए, मैंने जेब का जिक्र नहीं किया था। मैं तो बड़ा एक सिंपल सा नुक्ता, बड़ा साफ सा नुक्ता उठा रहा हूँ। वो ये है कि जब आलमी मंडियों में तेल की कीमत बहुत तेजी से गिरती है तो हुकूमत हमेशा हमें ये बताती है कि उसने तो 45 दिन पहले का तेल खरीदा है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं की जा सकती। अब मेरा सिर्फ कहना ये है कि आलमी मंडियों में बिल्कुल जाहिरी बात है, तेल बहुत तेजी से चढ़ गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 45 दिन पुराना जो तेल खरीद रखा था हुकूमत ने, वो उस वक्त तकरीबन $60-65 फी बैरल बिकता था। वो पुराना सौदा जो है $60-65 वाला, वो अब हमें 321 रुपए में क्यों बेचा जा रहा? मेरा बहुत सिंपल सा सवाल, शायद मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर $60 का बैरल है तो राणा उसकी साहब कह रहे हैं प्राइस इसका ही जवाब बनती है उन्होंने फरमाया है। 105 लीटर। तो हुकूमत को ये तेल पड़ रहा है 105 रुपए फी लीटर। इसमें डीलर्स का मार्जिन, इसमें पेट्रोल पंप का मार्जिन, डीलर्स वो जमा कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन जमा कर लीजिए। 105 और 321 रुपए की रिटेल हो रही है सर। कोई 216 रुपए फी लीटर का फर्क पड़ रहा है, उसका वो 113 अरब रुपया बन जाता है। तो मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जो 60 रुपए वाला माल हुकूमत ने खरीदा हुआ है, वो हमें 90 रुपए का क्यों बेचा जा रहा है? वो यही बात अगर आपसे डॉक्टर साहब, राणा साहब जी जरूर प्लीज, यही इसी का आप अगर पिन पॉइंटेड जवाब फरमा पाए। अगर अगर मैं आपको इसका पिन पॉइंटेड, अगर वो जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, हाँ। अगर हम उसको जिस रेट में खरीदा है उसमें बेच दें, वो जो भी कीमत हो, मिसाल के तौर पे वो 100 रुपए में हम बेच दें, और अगली हमारी खरीद 150 रुपए की हो, तो वो 50 रुपए कहाँ से आएंगे? वो नहीं आएंगे, आपके पास शॉर्टफॉल आ जाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपने आगे आपकी बाइंग अगर महंगी है और आप अपने स्टॉक को सस्ता बेच दें तो अगली आपके पास वॉल्यूम में शॉर्टफॉल आ जाएगा। तो आप ऐसे नहीं करते। वही फॉर्मूला जो आप हमेशा से अपनाते आ रहे हैं कि तो ये भी तो वैसे हो सकता है राणा साहब, मैं अर्ज करूं, उसके मुताबिक आप प्राइस जो है नोटिफाई कर देते। एक क्रॉस क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि बाय द टाइम, ये भी तो मुमकिन है ना, क्योंकि ये तो एक प्रिवेलिंग सिचुएशन की वजह से तेल महंगा हो रहा है। अगर उस वक्त तक बाय द टाइम दैट यू नीड टू बाय ऑयल, अगर तेल सस्ता हो जाए, कीमतें कम हो जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, फिर डेफिनेटली उसी तरह ही उसी फॉर्मूले के तहत प्लाट्स की एवरेज लगेगी, और जो हफ्ता तो अगर वीकली है तो वीकली एवरेज लगेगी, और उसके मुताबिक आप प्राइसेस को नोटिफाई करेंगे। तो ये तो पैसा यही वाली बात है कि आपने एडवांस में ले लिया, हमने, और अगर बाय द टाइम आप तेल खरीदें और तेल उस वक्त तक गिर जाए, कीमतें वापस नॉर्मलाइज हो जाए, फिर नहीं, जो इस हफ्ते में आप हर वक्त आप बाइंग कर रहे होते हैं ना, आपकी जो एक रेगुलर बाइंग चल रही होती है, आपके मुल्क है, आप ऐसे तो आप रुकते नहीं है कि अब महंगा हो गया तो हम खरीदारी ना करें, हम वेट करें कि कहाँ जाना है। आप तो रेगुलर बाइंग कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक आप प्राइस को जो है वो आप डिटरमिन करते हैं। तो ये अगर आप ऐसे करना शुरू हो जाए तो फिर सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन आना शुरू हो जाएंगी और फिर एक नया क्राइसिस शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिस है जो करते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि ये स्टॉक रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी के तहत आप ये करते हैं, वरना आप स्टॉक को रिप्लेस ही ना कर पाए, आपके पास स्टॉक में शॉर्टफॉल आ जाए, आपको मजीद आपको फाइनेंस चाहिए होगा उसको कवर करने के। फेयर इनफ जी। डॉक्टर साहब, यही जवाब था जो उन्होंने पिन पॉइंटेड फरमाया है राणा साहब ने आपकी सवाल का। देखिए, सवाल बहुत सिंपल था। कहानियां हमें दो सुनाई जा रही हैं। जब आलमी मंडी की कीमत गिरती है तो कहानी फर्क होती है, जब आलमी मंडी की कीमत तेज होती है तो उसकी कहानी फर्क होती है। देखिए, मामला सिंपल सा है, हुकूमत ने $60 का तेल खरीदा है तो हमें $60 का बेच दे। जब अगले हफ्ते या अगले महीने $90 का उनको तेल मिलेगा तो फिर हमें $90 का बेच दे। ये इतनी लंबी कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है। देखिए, हुआ क्या है इसके अंदर कि 113 अरब रुपए का एक डिफरेंस बन रहा है। मैं कहीं इल्जाम नहीं लगा रहा कि वो किसी की जेब में जा रहा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो अवाम के ऊपर बोझ इजाफी आ रहा है। देखिए, अब होगा क्या, जब 55 रुपया हमने जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी, जो 50 से 60 हजार जिसकी तनख्वाह मिल रही है
आप समझिए कि उसकी कुव्वत खरीद में लगभग 8,000 रुपए की कमी आ गई। जी जी अगर बिला शुबा। आपकी 60-70 हजार रुपया तनख्वाह है महाना, हाँ कहीं इदारे में आप काम कर रहे हैं, तो जो 55 रुपए का इजाफा आता है, इसका मतलब ये है कि आपकी तनख्वाह में तकरीबन 7-7,500 रुपए की कटौती होगी। जी। अब आप ये जरा सोचिए कि जो मोटरसाइकिल सवार है, उसके ऊपर आपने तकरीबन 300-400 रुपए का इजाफी बोझ आ जाता है जब वो पेट्रोल पंप पे जाता है अपना टैंक फिल कराने के लिए। अगर कोई छोटी मोटी कार है आपके पास, तो आपका कम से कम 4,000 से कोई 6-7 हजार रुपए तक इजाफी, ये 55 रुपए की वजह से। अच्छा, जो गरीब तरीन पाकिस्तानी है, जिसके पास ना मोटरसाइकिल है, जिसके पास ना कार है, उसका क्या होगा? वो जब रोटी लेने जाएगा, उसके अंदर ये 8 से 10% कम से कम आटे की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। आपका ये जो 55 रुपया इजाफा है, ये किचन में जाके रुकेगा, ये सब्जी में आपको नजर आने लगेगा। ट्रू, तो बिल्कुल। अगर ये आपके पास कोई और तरीकाकार नहीं था, तो फिर खुदाया कोई पेट्रोलियम लेवी को कम कर दे। अच्छा यस जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। हाँ, ये बिल्कुल एक और जाविया है कि पीडीएल इसको तो कम कर सकते थे ना, क्योंकि इसका ताल्लुक तो चाहे कम वोट में, इसका बैन अल-अक़वामी अफेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। और प्राइमरी सरप्लस वर्सेस प्राइमरी डेफिसिट, ये डॉक्टर फारूक साहब, इस पे डू यू थिंक कि पीएमएलएन गवर्नमेंट एंड प्रेजेंट डे गवर्नमेंट को एप्रिसिएशन बनती है, इनकी शाबाशी बनती है, जो ये राना साहब ने फरमाया कि वर्सेस प्राइमरी डेफिसिट से हम प्राइमरी सरप्लस में आ गए, यही बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। जी, टेक्निकली बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वाकई में पहले प्राइमरी डेफिसिट था, अब प्राइमरी सरप्लस है। लेकिन मेरे जो सर पे वो गूंज रही है बात, वो राना साहब ने जो दादोशुमार बताया, मैं उनसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। राना साहब का कहना ये है कि 100 रुपए का तेल हुकूमत पाकिस्तान ने खरीदा था, क्योंकि आलमी मंडी में कीमत 150 रुपए हो गई है, तो इसलिए हुकूमत अब 50 रुपए एडवांस जो है वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों से वसूल कर रही। हाँ। अब अगर अगले हफ्ते जंग बंद हो जाती है और वो कीमत वापस $60 पे आ जाती है, तो ये 25 करोड़ अवाम से इन्होंने 50 रुपए फी लीटर इजाफी लिया है, इसकी वापसी कैसे होगी? बिल्कुल, ये पर्टिनेंट सवाल है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त जो जिस पेडेस्टल पे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी खड़ी है, जहां पे अमेरिका भी हमारा दोस्त है, चीन भी हमारा दोस्त है, रशिया के साथ भी हमारी बातचीत है, सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है। एटलीस्ट मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को इस हाइट पे पहले कभी नहीं देखा था। आप दुनिया में किसी और मुल्क का पाकिस्तान से मुकाबला कर लें, जिस किस्म के ताल्लुकात और जिस किस्म की खारजा पॉलिसी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने कर दिखाया पिछले कुछ महीनों में, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। और आप प्रेजेंट डे भी आप इस बात को आप इंडोर्स करते हैं कि अभी भी प्रेजेंटली इस क्राइसिस के दौरान भी पाकिस्तान अपने खारजा पॉलिसी को एक बिल्कुल ठीक लेकर चल रहा है, डॉक्टर साहब? जी, सिर्फ आज के दिन देख लीजिए कि जब जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं खालिद बिन सलमान, उनकी जब मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल साहब से, उसके चंद घंटों के बाद ईरान का जो सदर है उसने ऐलान किया है कि उसने माफी मांगी है, अपोलोजाइज किया है कि जो उसके हमसाया ममालिक हैं उसके ऊपर ईरान हमला नहीं करेगा। यही जो तजवीज़ है वो फील्ड मार्शल साहब की तरफ से और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं प्रिंस खालिद बिन सलमान की तरफ से गई थी। तो इसका इतनी जल्दी रद्द अमल ईरान की तरफ से आ जाना, मैं समझता हूं कि एक इशारा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की सिमत की बड़ी वैल्यू की जा रही है इस पूरे खित्ते में इस वक्त।